ये फैसले जमीन पर उतर चुके हैं और जो लोग वायदा करते हैं 17 महीना, क्या 17 महीना आपका है? आप मंत्री परिषद के एक सदस्य थे, इसलिए कि शपथ ग्रहण भी उप मुख्यमंत्री का नहीं होता है। मंत्री परिषद के एक सदस्य के तौर पर आप ओथ लेते हैं और मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 700 मेगावाट के बिहार को 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के बिहार को 8800 मेगावाट का बनाया और 125 यूनिट बिजली भी हर उपभोक्ता को बिहार में मिलने लगा। अब उनको इसका लाभ बाजाप्ता मिलने लगा और 50 लाख नौकरियां और रोजगार, ये तो जमीनी हकीकत है। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। यह वायदा नहीं है, ये फैसले जमीन पर उतर चुके हैं और जो लोग वायदा करते हैं 17 महीना, क्या 17 महीना आपका है? आप मंत्री परिषद के एक सदस्य थे, इसलिए कि शपथ ग्रहण भी उप मुख्यमंत्री का नहीं होता है। मंत्री परिषद के एक सदस्य के तौर पर आप ओथ लेते हैं और मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। फैसले कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होते हैं। ये फैसले नीतीश कुमार जी के थे और नौकरी, रोजगार, आधारभूत संरचना, बिजली में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये लंबी फहरिस्त है और जनता के अंदर नीतीश कुमार जी और एनडीए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी दो वजह है। इस गठबंधन को दो ऐसे योद्धाओं का नेतृत्व हासिल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 11 वर्षों में भारत को तो नई ऊंचाइयां दी, बिहार को भी उसका वाजिब हक। जब भी बिहार ने कोई अपेक्षा रखी, उन्होंने बिहार की उम्मीदों को पूरा किया है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कर्म योगी के तरह, उन्होंने जब भी कोई वायदा किया उसको पूरा करके दिखाया। इसलिए झूठे वायदों का यहाँ पर कोई खेल नहीं चलने वाला है। तेजस्वी जी की दुकान सिमट गई है और गठबंधन में ताला कभी भी बंद हो। सब नीतीश कुमार जी ने प्रदान किया है। तेजस्वी यादव जी का तो इतिहास यह बताता है कि 15 वर्षों तक महिलाएं डरी सहमी रही, घरों में दुबकी रही। तो अब बिहार की जनता काम में विश्वास करती है, कागजी घोड़े दौड़ाने में नहीं। अब तेजस्वी यादव जी के लिए एक ही वादा करना रह गया है कि वो घोषणा कर दे कि बिहार के हर एक निवासी को चंद्रमा पर फ्लैट बना कर देंगे हम। तो अभी ये चुनाव जीतने की बदहवासी में इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और बिहार की जनता जान रही है कि यदि महिलाओं के हित की रक्षा करने वाला बिहार में कोई एक नेता है, बल्कि भारतीय राजनीति में कोई एक नेता है, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। और एक छोटी सी जानकारी मैं और दे दूं कि ये हर परिवार से जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप लोग फैक्ट चेक कीजिएगा। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लालू यादव जी ने भी घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर एक परिवार से एक नौकरी देंगे और प्रति 300 की आबादी पर एक हॉस्पिटल खड़ा करेंगे और 15 रुपया में धोती और साड़ी देंगे। एक भी योजना अमल में नहीं लाई गई। तो इन लोगों का तो पुराना इतिहास रहा है सपनों की सौदागरी का। इनका तो कोई चीज हकीकत जमीन पर उतरा नहीं। तो प्रत्येक घर में नौकरी देने का वादा, इस तरह की घोषणाएं करके तेजस्वी यादव जी खुद बदहवासी में अपने आप को हास्य का पात्र बना रहे हैं। कई सारे बिंदु हैं, बाकी सारे बिंदुओं पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सारे बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और हमें भी इनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी का इंतजार है।